स्टॉक एक्सरे आज हमारे साथ हेड ऑफ रिसर्च जुड़े हुए हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के। और वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की कुछ एक रिपोर्ट्स जो कि काफ़ी शानदार रिपोर्ट्स हैं, उन पर व्यू लेते हैं, क्योंकि जो चार पांच रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें कि पॉजिटिव व्यू है, और एक रिपोर्ट ऐसी है जहां पर कि प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, और कुछ रिपोर्ट तो ऐसी हैं जहां पर कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। और विनीत सर जाने भी इसीलिए जाते हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए विनीत सर का काफ़ी नाम है। विनीत सर, पहले मैं आपके कुछ एक रिपोर्ट्स के जो आपकी रिपोर्ट्स आई हैं उनके टारगेट्स पढ़ देता हूं, सो दैट कि दर्शकों को थोड़ा सा एक अच्छा लगे इस गिरे हुए मार्केट में। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की कुछ जो टॉप पिक्स हैं उसमें जस्ट डायल, पीवीआर, ओबरॉय रियलिटी, साइन डीएलएम, स्ट्राइड्स आर्कोलैब, स्ट्राइड्स फार्मा, इन सभी पर बाय रेटिंग है। और आप टारगेट्स देख सकते हैं, जस्ट डायल तो लगभग 3 गुना टारगेट, पीवीआर आइनॉक्स में भी मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं, ओबरॉय रियलिटी में एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा, साइन डीएलएम में भी एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, स्ट्राइड्स फार्मा जो कि डिमर्जर के बाद अभी चल रहा है, यहाँ पर भी अच्छे रिटर्न्स आपको एक्सपेक्टेड हैं। कल्याण ज्वेलर में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है 692 के टारगेट के लिए। अब मैं एक एक करके सर के पास आता हूँ। सर, पहले मैं जस्ट डायल से शुरू करना चाहता हूँ। जस्ट डायल में आप बताएं, इतना एग्रेसिव टारगेट 2920, अभी सर 1100 की बीच में ही एक काउंटर ट्रेड करता है, इतना बड़ा टारगेट क्यों सर? देखिए, इनकी जो बिजनेस है वेल एस्टेब्लिश्ड है, लिस्टिंग बिजनेस। और ये है ना, जैसे अर्बन क्लैब का मॉडल है वैसे वो लोग जेडी एक्सपर्ट्स में जा रहे हैं। उनमें हमें लगता है कि इनका जो रीच और प्रेजेंस है और टीयर 2 टीयर 3 साउंड सिटीज में जो ये एंट्री कर रहे हैं उससे इनको काफी सक्सेस मिल सकता है। ये प्लान्स आगे प्ले आउट हो जाएंगे। दूसरी क्या है ना, इनके पास लगभग 4,500 करोड़ का कैश है, विच इज वेरी हाई कंपेयर टू द मार्केट कैप। तो ये आपको शेयर जो भाव दिखता है उसे काफी सस्ते में मिल रहे हैं। और हमें लगता है कि इसकी वजह से ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल, तो जस्ट डायल यहाँ पर सर का मानना है कि जो इनके बिजनेसेस हैं वो तो ठीक कर ही रहे हैं, साथ ही इनके पास जो कैश है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर, इसमें 3 टारगेट्स आपने दिए हैं। एक बुल केस टारगेट तो 3378 का है, बियर केस में भी आपने बताया कि 2689 रुपये का टारगेट, और बेस केस टारगेट जो आपका मेन टारगेट है वो 2920 का है। तो मतलब कि अगर आप बियरिश साइड पर भी हैं तो यहाँ से करीब 2.5 गुना होते हुए देख रहे हैं शेयर को, और अगर बुल साइड पर ये काउंटर चला जाता है, जो आपने पॉजिटिविटी सोची, अगर पूरी पॉजिटिविटी ठीक से प्ले आउट होती है तो ये काउंटर करीब 3 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। सर, इसमें बिजनेस का ज़्यादा रोल रहेगा या इसमें कैश का, जो आपने बताया कि 4500 करोड़ रुपए का कैश है, वो ज़्यादा है? देखिए, हम ये बिजनेस ओरिएंटेड बाय कॉल है। हमें ओके। लगता है कि उनके जैसा कंट्री में प्लेयर कोई है नहीं लिस्टिंग स्पेस में। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज बिजनेस में जो फोरे कर रहे हैं, बहुत केयरफुली फोरे कर रहे हैं ताकि रिस्क देख के ही कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो एरिया है अनटैप्ड है, इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है। और इनमें उनको काफी अच्छे नो रिस्क काइंड ऑफ बिजनेस है। अर्बन क्लैब इनका एक पेयर है जो अनलिस्टेड है। तो मुझे लगता है कि ये काफी ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे। अगर ये चल पड़ा तो मैसिव अपसाइड आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर 1000 की रेंज पर ये काउंटर चल रहा है, 2920 का टारगेट, और बुल केस में 3378 तक जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट और बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट। सर, दूसरा काउंटर जिसमें कि लोग एंटरटेन तो हो रहे हैं लेकिन शेयर धारक नहीं हो रहे हैं, पीवीआर। सर, यहाँ पर भी आपकी रिपोर्ट काफ़ी शानदार आई है, बड़े टारगेट्स के साथ। जो मैं कुछ एक पॉइंट्स पढ़ रहा था कि स्त्री 2 पुष्पा 2 का जिस तरह से रिलीज़ हुआ और जिस तरह का रिस्पांस मिला, उससे आपको लग रहा है कि रिवाइवल हो जाएगा। सर, और कुछ बताएं, क्यों इसमें खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, कोविड और उसके बाद में ओटीटी का थ्रेट को सर्वाइवल इशू हो गया था अपने मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री को। तो दो दिग्गज जो थे इकट्ठा आके उन्होंने मर्जर बनाया। उसके बावजूद भी चीजें ठीक नहीं हो रही थी। पर अभी इन्होंने क्या किया है, अपना बिजनेस मॉडल काफी ट्वीक किया हुआ है। तो ये जो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स होते थे, इन्होंने वहां से स्विच करके फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स हो रहा है। तो इसमें क्या होगी कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत ही कम रहेगी।
सेकेंड थिंग क्या है, ये थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉफिट शेयर करेंगे डेवलपर के साथ जहां पे भी जाता है। इन्होंने काफी स्टोर्स रीलोकेट भी किए। इसकी वजह से आप देखोगे कि इनके जो ऑक्यूपेंसीज है जो 25% है, ऑल टाइम लो है। तो हमें लगता है कि अगर ये ऑक्यूपेंसीज भी परसिस्ट करे और इनकी जो प्रोडक्शन है आगे जाके चलता रहे, तो हमें लगता है कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, वेरेज अपसाइड यहाँ से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब डाउनसाइड ज़्यादा नहीं है और अपसाइड काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो पीवीआर के काउंटर पर जहाँ पर कि स्ट्रीट काफ़ी डिसअपॉइंटेड रही है, लेकिन यहाँ पर एक ज़बरदस्त रिपोर्ट एक तरह से वैल्यू पिक के तौर पर इस काउंटर को देख सकते हैं। तीसरा काउंटर सर ओबरॉय रियलिटी, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ दिनों में आई हैं, आपकी भी रिपोर्ट इस पर पॉजिटिव है। क्या कुछ रीज़न है सर इस काउंटर को पिक करने के? देखिए, ओबेरॉय इतना वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है। दूसरा चीज क्या है कि प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट काफी अच्छी तरह से बिकवाली हो रही है। और इनकी जो अ, थाना के माइक्रो मार्केट में इन्होंने जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसमें वो काफी अच्छी सेल्स देख रहे हैं। और आगे जाके जो ये जो 6,000 करोड़ रुपए का जो फंड रेज है, उससे वो और नई लैंड पार्सल्स दिल्ली में फोरे करके एक्वायर करने की एक्सपेक्टेशन है। हमें लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छी है। दूसरा चीज क्या हो गया है कि काफी कंसोलिडेशन हो गई इंडियन मार्केट में इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जहां पे पहले 10,000 के ऊपर प्लेयर थे, अभी 50 से भी कम है रीजनेबल नेम्स पैन इंडिया। और ओवरऑल लिस्टिंग होने के कारण इनको क्रेडिबिलिटी भी काफी स्टैब्लिश होती है, ब्रांड बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इनके वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज मार्जिन है। तो हमें लगता है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन हम इसमें ना अपसाइड बहुत ज्यादा नहीं देख रहे। इसकी काफी वैल्यूएशन ड्राइव हो चुकी है। हमें लगता है कि 10 से 15% का अपसाइड आपको यहाँ से मिल सकता जी, तो ओबरॉय रियलिटी यहाँ पर सर ने बताया कि एक अपसाइड मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें प्राइज इन हैं, तो एक नॉर्मल अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन सर साइन डीएलएम यहाँ पर भी आपने अच्छे टारगेट्स दिए हैं, बड़े टारगेट्स दिए हैं, करीब 889 के टारगेट्स आपने दिए हैं। सर क्या कुछ रीज़न है इस काउंटर के लिए? देखिए, ये कंपनी जो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग है, इनमें इसकी ऐसी खासियत है कि ये कंपनी ज्यादा करके लो हाई वैल्यू लो वॉल्यूम आइटम्स में डील करते हैं। तो इसके लिए ना बहुत क्रिटिकल पार्ट्स इसमें मैन्युफैक्चरिंग स्किल ज्यादा रहती है, स्पेसिफिकेशंस ज्यादा रहते हैं। तो ये जो रहता है सब लोग नहीं कर पाते। तो इनके वैल्यू भी हाई रहती है, रियलाइजेशंस भी हाई रहती है, और इनको मार्जिन्स भी अच्छे मिलते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसी कंपनीज कम है इंडियन मार्केट में, और इसकी वजह से हमने इसको बाय रिपोर्ट निकाला। जी, तो यहाँ पर भी बाय रिकमेंडेशन है, 889 का टारगेट, और सर ने रीजनिंग बता दी है कि क्यों इस काउंटर को बाय करना चाहिए और क्या कुछ पीछे इसके कारण है। सर नेक्स्ट काउंटर स्ट्राइड्स फार्मा, जहाँ पर कि आपकी रिपोर्ट आई है, इसमें एक बड़ा डिमर्जर भी हुआ था इनकी सब्सिडी का, वन सोर्स का। उसके बाद वैल्यू अनलॉक हुई थी, ये काउंटर डिमर्ज होकर एडजस्ट भी होकर अभी ट्रेड कर रहा है। सर कैसे देखें वन सोर्स को और स्ट्राइड्स को, और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा इस काउंटर पर? देखिए, जो वन सोर्स था ना, सीडिंग बिजनेस था, इसको काफी लॉसेस चल रहे थे। अभी दोनों को सेग्रीगेट किया हुआ है। तो आपको जो स्ट्राइड फार्मेसी जो स्टॉक मिल रहा है, ये है ना कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में काम करते हैं। इनके पास ना बहुत अच्छी पोर्टफोलियो ऑफ ANDAs है, रजिस्टर्ड इन वेरियस मार्केट्स। लेकिन है ना सब में काम नहीं करते। ये उसी आ, आ, उसी जेनरिक्स में काम करते हैं जहां पे डिमांड अच्छी है, उनके मार्जिन थ्रेशोल्ड्स मीट करते हैं। तो आप देखोगे कि इनके मार्जिन हमेशा सस्टेन रहते रहेंगे। और जब ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, दे इंश्योर दैट प्राइस इरोजन हो चुका है, उसके बाद में ये एंट्री लेते हैं, और वहां पे कंपटीशन कम है। तो ऑलवेज हाईली कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स में कंपटीशन हमेशा कम रहता है। तो हमें लगता है कि ये सारी स्टोरी जैसे प्ले आउट हो जाएगी, ये अपना डेट भी काफी रीपे कर पाएंगे,
और इसके चलते उनकी वैल्यूएशन को अप्रिशिएट होते हुए देख रहे हैं। जी, तो यहाँ पर 695 पर चल रहा है काउंटर और 1168 एक शानदार डिसेंट रिटर्न इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं स्ट्राइड्स फार्मा में आफ्टर डिमर्जर। एक अच्छी वैल्यू और सर ने बाकी रीजन भी आपको बताया कि क्यों इस काउंटर को खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट काउंटर जिस पर कि हमारे काफ़ी ऑडियंस सवाल भी पूछती रहती है वह है कल्याण ज्वेलर। इस पर सर आपने बोला है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सर क्या कुछ रीज़न है क्यों प्रॉफिट बुक करें? देखिए, अगर आप Q2 के रिजल्ट देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन आप देखोगे मार्जिन थोड़े डिप हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने ज्यादा करके फ्रेंचाइजी स्टोर्स खोले हैं। तो ओके। फ्रेंचाइजी स्टोर्स को कंपनी माल बेचती है, और कंपनी ओन्ड और फ्रेंचाइजी भी दोनों इकट्ठा एक रेट में बेचते हैं। तो जहां पे न्यू स्टोर ओपनिंग में कंपनी का पैसा नहीं लग रहा है, वहां पे वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं मार्जिन में। तो आप देखोगे 6% से मार्जिन 4 सवा 4% पे आ गए। और जैसे और स्टोर्स रोल आउट हो जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि काफी मार्जिन ये ना 4% के आसपास स्टेडी रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 2-3 साल। अभी हमने काफी अग्रेसिव ग्रोथ देखी है रेवेन्यू में, और कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है कि ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाएंगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बढ़ेगी। लेकिन सारी चीजों का इवैल्यूएशन करने के बाद आप देखोगे कि FY24 और FY27 के प्रॉफिट्स में मार्जिनल राइज है। ऑफ कोर्स इनको FY24 में वन टाइम गेन हुआ था, उसकी वजह से वो थोड़ा सा ऑप्टिकली हाई है। पर हमें लगता है कि जिस तरह से शेयर प्राइस मूवमेंट हुआ है फ्रॉम 110 रुपीज टू ऑलमोस्ट 700 रुपीज, हमें लगता है कि ये पूरा कैप्चर करता है। और रियलाइजेबल वैल्यू हमारे हिसाब से 590-600 के आसपास आती है। तो हम डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करेंगे कि ये लेवल्स से आप देखोगे कि प्रॉफिट नीचे प्राइसिंग नीचे आ सकती है। तो हमें लगता है कि 680-690, और अगर आपको एक्चुअली प्राइस लेना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे शेयर खरीदना चाहिए। तो हमें जी, लगता है कि बेटर प्राइस पॉइंट टू एंटर दिस स्टॉक वुड बी अराउंड 575-600। ठीक है, बिल्कुल सर। मैं आपकी रिपोर्ट में देख भी रहा था कि आपने जो बुल केस टारगेट दिया हुआ है इस रिपोर्ट में वो तो 937 का है कि अगर ये सब कुछ पॉजिटिव रहा कंपनी के साथ तो 937 भी आ सकता है। बेस केस टारगेट आपका 692 है और बियर केस टारगेट जो इसमें कि आपको लगता है कि अगर कंपनी के साथ मार्जिन्स वगैरह और जो आपने पॉइंट्स बताए तो उसका जो आपने टारगेट दिया हुआ है 497 का है। और आप बता भी रहे हैं कि उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको 500 के आसपास आपको दोबारा से इसको बाय करना चाहिए। दैट मीन्स कि जो बेयर केस टारगेट है अगर वो हिट होता है तो उस समय पर ये काउंटर खरीदारी के लिए होगा। और अभी फ़िलहाल के लिए इसको सेल कर चले 692 के टारगेट के लिए। और सर ये जो बुल केस है ये किस सिनारियो में इमर्ज होगा कि 937 तक आ जाएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर 731 चल रहा है तो करीब 200 रुपये ऊपर का बुल केस भी बना हुआ है। सो देखिए, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि और ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आए कंपनी के, गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं और डिमांड फिर भी फ्लक्चुएट नहीं होती है, स्टडी रहती है, तो हमें लगता है कि वो सिचुएशन के अंदर ये सब टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। जी, तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं सभी कॉल्स का जो सर ने बताई हैं। और वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की टॉप पिक है जिसमें कि जस्ट डायल 2920 रुपये का टारगेट बेस केस टारगेट है, यानी कि यहाँ से काउंटर 1000 से 2920 तक जा सकता है लगभग 2 सालों में। तो एक ज़बरदस्त टारगेट सर की तरफ से दिए गए हैं। पीवीआर जिसमें कि 1400 रुपये पर चल रहा है, 2657 रुपये तक के टारगेट इस काउंटर के लिए दिए गए हैं। तो लगभग 80 से 90% का अपसाइड इस काउंटर पर देखने के लिए मिलेगा। ओबरॉय रियलिटी जहां पर कि 2300 रुपये पर ये काउंटर चल रहा है, 2500 रुपये के टारगेट्स इस काउंटर पर दिए गए हैं। तो ऑलमोस्ट 10% का अपसाइड इसमें है, तो जिनके पास है वो होल्ड भी कर सकते हैं। साइन डीएलएम जहां पर कि 677 पर ये शेयर चल रहा है और 889 के टारगेट, तो यहाँ पर भी लगभग 30 से 40% के अपसाइड आप इस काउंटर पर भी देख सकते हैं। साथ ही स्ट्राइड्स फार्मा जिसमें कि डिमर्जर के बाद ये काउंटर अभी लिस्ट हुआ दोबारा से, और इसमें जो 695 पर ये काउंटर चल रहा है और 1168 यानी कि 1168 रुपये तक के टारगेट्स आप इस काउंटर पर रख सकते हैं। जो लोग कल्याण ज्वेलर में सवाल पूछते हैं या जिनके पास होल्डिंग है
वो 692 के टारगेट के लिए अभी इस काउंटर से दूर रह सकते हैं, यानी कि इसको बेचकर 692 का वेट करें। और अगर आपको दोबारा बाय करना है तो विनीत सर ने बता दिए कि 500 के आसपास आपको एक अच्छा टारगेट 500 550 की रेंज पर एक अच्छा लेवल मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आप प्लस करेंगे तो एक अच्छी वैल्यू होगी इस काउंटर को खरीदने के लिए। तो ये कुछ एक काउंटर जो कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की टॉप पिक है बाय साइड पर, और एक काउंटर जहाँ पर कि प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी जा रही है। स्टॉक एक्सरे को भी यहाँ पर समाप्त करते हैं। और विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।